कि भले लव मैरिज हो, हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने पार्टनर को जानने लगते हैं, लेकिन वो सच में थोड़ा बहुत होता है। आप एक्चुअली शोरूम फेस जी रहे हैं, लेकिन एक बार आप रिलेशनशिप में जुड़ते हो, बराबर, दी अंडरवेयर फिनोमेना, ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा होता है। ये भी गलत है, लड़के भी उतने ही डरे हुए होते हैं। यू नीड टू मैरी फॉर द राइट रीजंस। बिल्कुल। तैयारी के बिना यदि आप शादी करोगे और ये समझ के कि मैं MBA हूँ, मैंने બધું આવડે, तो यू आर गोइंग फॉर अ डिजास्टर, बराबर। रिलेशनशिप और शादी क्या होगा, 30 में करो, 40 में करो, 50 में करो, 60 में करो। हर हस्बैंड या हर बॉयफ्रेंड सेम नहीं होता, या हर गर्लफ्रेंड या हर वाइफ सेम नहीं होती। कहते हैं कि शादी का बंधन इस दुनिया में सबसे पवित्र बंधन है। जब भी हमारे घर में शादी ब्याह का माहौल होता है तो हर कोई इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, अपनी अपनी तैयारियों में जुटा होता है। लेकिन जिनकी शादी हो रही होती है उनकी क्या कश्मकश होती है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भले लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन शादी से पहले कई सारी चीजें हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलती हैं। और जाहिर सी बात है, किसी भी नई शुरुआत से पहले हम सभी को एक नर्वसनेस जरूर फील होती है। तो फिर शादी, जो कि लाइफ टाइम का एक कमिटमेंट है, तो उससे पहले आपको थोड़ी कश्मकश, थोड़ी नर्वसनेस तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन कभी कभी लोग ज्यादा डर जाते हैं। कई बार शादी के बाद में भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और आज की जनरेशन के प्रॉब्लम्स थोड़े और बढ़ गए हैं, ऐसा नजर आता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शादी ब्याह और रिश्ते नातों के बारे में। जो आजकल के रिलेशनशिप्स हैं, जो आजकल की वेडिंग एंजाइटी, एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, तो क्या है ये वेडिंग एंजाइटी, और साथ साथ कैसे जो कमिटमेंट इश्यूज लोगों को होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज लोगों को होते हैं, उससे दूर हुआ जाए और कैसे अपने आप को शांत रखा जाए। इसके बारे में आज हम करने जा रहे हैं एक खास चर्चा डॉक्टर मुकेश त्रिवेदी जी के साथ में, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं और ही इज एन एक्सपर्ट इन मैरिटल रिलेशनशिप्स। इसके साथ साथ वो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। तो आज हम सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर मुकेश त्रिवेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे VNM TV में। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थैंक VNM TV for inviting me and giving a talk on such an important subject. So इस सब्जेक्ट पे जो पहला आपने सबसे पहले प्रश्न आपकी बातों में ही रख दिया कि वेडिंग एंजाइटी जो शब्द आपका है। नाउ वेडिंग एंजाइटी जैसा एक्चुअली देखा जाए तो एंजाइटी शब्द ही गलत है जी। ऐसा नहीं है कि वो शब्द अवेलेबल नहीं है, पर वो एक बीमारी का इंडिकेशन देता है। शादी तो आनंद का विषय है, जिंदगी का विषय है, उसको बीमारी का नाम क्यों दिया जाए? बेसिकली जो आप कह रहे हैं और समझ रहे हैं वो एक्चुअली शादी ब्याह को लेके आपके मन में थोड़ा बहुत डर, थोड़ी चिंता है, जिसके कारण हम इसे एंजाइटी का नाम देते हैं। आजकल एक्चुअली एंजाइटी और डिप्रेशन इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है, और जो मैं काफ़ी बार अपने पास आने वाले कपल्स को, इंडिविजुअल्स को मैं बार बार समझाता हूँ कि अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन के लेबल मत दो। आपको सिर्फ सैडनेस है, आप सिर्फ डरे हुए हो, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो उसके लिए न तो दवा खाने की ज़रूरत है, न हिचकिचाहट की ज़रूरत है, खुल के बात करने की ज़रूरत है। डर, चिंता, वो क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि आपका जब शादी ब्याह हो रहा है तो भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों ही सिचुएशंस में आप एक बात तो तय है कि भले लव मैरिज हो, हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने पार्टनर को जानने लगते हैं, लेकिन वो सच में थोड़ा बहुत होता है। आप एक्चुअली शोरूम फेस जी रहे हैं। एक्चुअली जब आप गोडाउन में जाएंगे तब एग्जैक्ट चीज़ें आपको पता चलेगी। सो गोडाउन फेस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और मान लीजिए आप शादी से पहले भले रिलेशनशिप में ना हो और आप सिंपल डेटिंग कर रहे हो जस्ट बिफोर यू आर एंगेज्ड एंड गेटिंग मैरिड, तो उस दरमियान भी जो कुछ होता है वो सब शोरूम है। आप एक दूसरे को वो दिखा रहे हो जो आपका बेस्ट है। लेकिन एक बार आप रिलेशनशिप में जुड़ते हो तो
ये सब चीज़ें जो अंदर की है, बराबर, ये अंडरवेयर फिनोमेना, आपकी जो सिचुएशंस बर्मुडा में है, अपने घर में अपनी पर्सनल चीज़ें, जब आप गोडाउन में जाते हो तो कैसा दिखता है, तो वो चीज़ है। तो आप जो जिन चीज़ों से यहाँ आपको डर पैदा होता है, वो हस्बैंड कैसा होगा, इंटीमेट रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसी होगी, अदर रिलेशनशिप कैसे होंगे, सास के साथ कैसा होगा, ससुर के साथ कैसा होगा, साला साली है, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अभी ये लड़की हो या लड़का, दोनों ही तरफ के इस तरह के संबंध होते हैं। यूजुअली इस तरह का डर ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा होता है। ये भी गलत है, लड़के भी उतने ही डरे हुए होते हैं। हमारे पास दोनों टाइप के पेशेंट्स आते हैं, दोनों टाइप के लोग आते हैं जिनको इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये जो डर है उसे निकालना ज़रूरी है। जैसा अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर डॉक्टर मुकेश ने हमें समझाया, लव मैरिज भी अगर हम करते हैं तो किस तरह की सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो सकती है। अब मेरा सवाल ये है कि अभी की जनरेशन जो है ज़्यादातर लव मैरिज ही करती है, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो। अरेंज मैरिज अभी बहुत कम होने लगी है। अरेंज मैरिज एक लास्ट ऑप्शन रह गया है लोगों की लाइफ में कि अगर हमारे लव रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं तो हम शायद अरेंज मैरिज के लिए ट्राई करेंगे। तो लव मैरिज के बारे में जो आपने कहा कि हमें बाद में जानने मिलता है अपने पार्टनर के बारे में कि वो एक्चुअली में कैसा है। अभी कई सारे रिलेशनशिप्स में भी कई सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या इश्यूज आपकी नजर में सबसे ज्यादा कॉमन इश्यूज सामने आए हैं जिसकी वजह से जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो बिगड़ते नजर आते हैं, डाइवोर्स तक की सिचुएशंस कई बार आ जाती हैं, तो वो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशन उसके हमें लाने चाहिए? जो सबसे बड़ी बेसिक चीज़ है, एक तो पहली चीज़ है इंटीमेट रिलेशनशिप, आपके और आपके पार्टनर के सेक्सुअल रिलेशनशिप। अभी हम किसी को भी पूछते हैं कि भाई आप शादी कर रहे हो, आप शादी क्यों कर रहे हो, तो लोगों के जवाब है कि हम दोस्त ढूंढ रहे हैं, हम कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, हम पार्टनर ढूंढ रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैरिज इंस्टीट्यूशन बनी इसीलिए है कि आपको एक अपना खुद का इंडिविजुअल सेक्सुअल पार्टनर मिले। ये सेक्सुअल पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो यदि सेक्सुअल बॉन्डिंग सही होती है तो वो आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करता है। सी, इफ यू हैव अ नाइस सेक्सुअल कनेक्ट एंड बॉन्डिंग, दिस लीड्स टू अ वंडरफुल रिलेशनशिप, एंड दैट वंडरफुल रिलेशनशिप लीड्स टू ब्यूटीफुल सेक्स, एंड दैट गोज ऑन। दिस इज अ विशियस साइकिल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है उसके बारे में आपके आइडियाज़, आपके मिथ्स, आपके फैक्ट्स काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होते, बिकॉज वी हार्डली हैव एनी कंसेप्ट ऑफ लर्निंग अबाउट योर सेक्सुअलिटी। जब आपकी खुद की सेक्सुअलिटी के बारे में आपको नहीं पता होता तो आपको अपने पार्टनर की सेक्सुअलिटी के बारे में कैसे पता होगा? आई डोंट थिंक यू हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया। सो ऐसे में आपको सिर्फ वो पता होता है जो आपने सुना होता है या पॉर्न वीडियोस में देखा होता है या इंटरनेट पे देखा होता है। अब ये हियर से गाइडेंस जो दोस्तों से या इधर उधर से सुन के या वीडियोस देख के आपको पता चलता है, वो सब अपना अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, और आपकी शादी उनका एक्सपीरियंस थोड़ा है, आप दोनों अलग पार्टनर हो। दूसरी चीज, आप ये प्रॉब्लम अदर देन मान लीजिए सेक्सुअलिटी सब ठीक है, तो उसके बाद इश्यूज आते हैं रिलेशनशिप को लेकर, इंटीमेट रिलेशनशिप के बाद रिलेशनशिप। वहाँ आप दोनों की पर्सनैलिटीज, आपके दोनों के पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, जिसके कारण आप मैरिज को, दोनों के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को कैसा समझते हैं। आपके आजू बाजू चारों ओर कई तरह के लोग रहते हैं। आपके पेरेंट्स का मैरिटल रिलेशनशिप, आपके भाई बहन का मैरिटल रिलेशनशिप, आपके दोस्तों का, आपके संबंधियों का, आपके पड़ोसियों का। हम हजारों चीज़ें आजकल पेपर में और टेलीविजन पे देखते हैं कि मैरिज में ये हुआ, मैरिज में वो हुआ। मैं तो डे टू डे लेवल पे पिछले 40 साल से इन सब चीज़ों को एड्रेस कर रहा हूँ। कई लड़कियां लड़के कमिटमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, लाइफ में पैशन नहीं है, तो ये सब चीज़ों को लेके आते हैं। और उसका कारण एक तो आपकी जानकारी कम है। आप ये सोचते हो कि हमें सब कुछ आता है, वो आजकल बोलते हैं MBA, मने बधु आवड़े। नाउ दैट डजंट मेक यू वाइजर।
थिंकिंग दैट आई नो एवरीथिंग, यू डोंट बिकम वाइज। सो ये सोचना कि मुझे सब पता है तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको हमेशा एक तो प्रॉपर लर्निंग अबाउट द रिलेशनशिप यू आर गोइंग इनटू, इंटीमेट एज वेल एज अदरवाइज रिलेशनशिप। एक मदर इन लॉ क्या होती है, एक सिस्टर इन लॉ क्या होती है, एक ब्रदर इन लॉ क्या होता है, एक फादर इन लॉ क्या होता है, ये सब चीज़ों को, रिलेशनशिप को समझना होगा। सी, आप जो अपने आसपास देख रहे हैं उसमें से न तो कोई आपका हस्बैंड है न तो कोई आपकी वाइफ। आपकी जो शादी होने वाली है या होगी या हो गई है, वो वही लोग हैं, वही व्यक्ति है जिसको आपने चूज किया है। बहुत बार इन सब रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप बाय फोर्स शादी कर लेते हैं कि पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, या आपको लग रहा है मेरी उम्र हो रही तो आप किसी से शादी करें। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सी, you need to marry for the right reasons। अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कह रहा है। हम लोग जानते हैं इसको कि यदि आपका इंस्टिंक्ट जो कह रहा है वो ज्यादातर सही होता है, हाँ। तो आप अपने इंस्टिंक्ट की जरूर सुनो, उसकी वो दिल की बात जरूर समझो। तो अभी मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया ना, शादी के बाद इंटीमेसी हो ही नहीं रही थी। अब वो लड़की ने अपनी हिस्ट्री में बताया, शी इज हरसेल्फ अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वो अपनी हिस्ट्री में बता रही है कि भाई मुझे बहुत बार इस तरह से फील हुआ कि लड़का मुझे टच भी नहीं करता है, किस करना तो दूर, मेरे से दूर दूर रहता है। तो मुझे लगा, लेकिन आई वॉज जस्ट प्रोबेबली गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट। जब भी फैमिली में जाके मैं इसकी बात करती थी तो वो सब बोलते नहीं, कुछ लोग हेजिटेंस होते हैं, ये वो है। मुझे डाउट हो ही रहा था कि मतलब एक बार हम आउट दूसरी सिटी में भी गए, वहाँ हम साथ में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद वो अलग सोता रहा। उसने न तो टच करने की कोशिश की, न किस करने की कोशिश की। वो भी बहुत बार करने के बाद एक बार किस करके सो गए, लेकिन बाद में पता चला हो गए वो आपको वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो आपके साथ सेक्स कर ही नहीं सकते, रादर फीमेल के साथ नहीं कर सकते। और बहुत बार हम बिकॉज ऑफ द प्रेशर के अब एंगेजमेंट हो गई है, अब तो शादी कार्ड बढ़ गए हैं। अरे क्या आप ऐसे में यदि शादी करोगे तो वो फेल्यूर होने वाली है। अभी शादी करने से पहले ना बोल देना तो ज़्यादा बेटर है, रादर शादी करने के बाद। दूसरा, मेरे पास एक NRI पेशेंट है, सो वो वहाँ उन दोनों लड़के लड़की के बीच में, अभी वो NRI पेशेंट के फादर मदर भी डॉक्टर, वो US में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से कनेक्टिविटी हुई। सो लड़की ने लड़के से कहा कि भाई तू एसेक्सुअल है। अभी वो पेरेंट्स वो लड़के को लेके मेरे पास आए, उसकी शादी 20-25 दिन के बाद। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने लड़के से पूछा कि भाई आर यू रियली इंटरेस्ट? नहीं, मुझे सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो साफ बोल रहा। आर यू मास्टरबेटिंग? नहीं। अगर आपने वो लड़के के साथ सेक्स किया था? बोले हाँ किया था। और लड़की के कहने से किया था या आप चाहते थे? वो लड़की के कहने से किया। तो मैंने उसको यही बोला कि इट इज़ बेटर कि मैं लड़की से डायरेक्ट बात करूं, मेरे सीधे सीधे बात कराऊं कि वो आपको एसेक्सुअल क्यों बोल रही है। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो आपको सेक्स में, मास्टरबेशन में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने तो ये कहा कि जब तक वो लड़की से मेरी बातचीत नहीं हो जाए आपको शादी के लिए आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। जो लड़की पहले से आपको ऐसा बोल रही है, कल उठ के आपसे डिवोर्स नहीं लगी या आपके ऊपर एलिगेशन नहीं करेगी, उसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। देन उसके पेरेंट्स बोले सर કાર્ડ વેચાઈ ગયા છે, બધાને ઇન્વિટેશન થઈ ગયા છે, આવું કઈ રીતે થાય? એટલે ભાઈ પછી જઈને ભવાડો થાય ને પહેલા અત્યારે બતાવો ને। बिल्कुल। तैयारी के बिना यदि आप शादी करोगे और ये समझ के कि मैं MBA हूँ, મને બધું આવડે, तो यू आर गोइंग फॉर अ डिजास्टर। बराबर। हेजिटेंसी हर एक कपल में होती है, कुछ लोग ज्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है, जिसको हम फिर एंजाइटी का नाम दे देते हैं। अभी आपने इस जवाब में भी ये चीज मेंशन की कि लोगों को डर रहता है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा हमें एंशियस फील हो जाता है, डर थोड़ा लग जाता है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि किसी भी नई शुरुआत से पहले, आपका पहला जॉब भी है तो आपको एक वो नर्वसनेस अंदर रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके काबिल नहीं है।
लेकिन अभी बहुत नॉर्मली ये चीजें देखी जा रही हैं कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, इवन जो डेटिंग फेज होता है उसमें भी कई लोगों को कमिटमेंट इश्यूज देखे जाते हैं। शादी करनी है तो मुझे एक बड़ी फैमिली नहीं चाहिए, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, अगर है तो फिर उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं आजकल। तो इसका कोई रीजन स्पेसिफिक हो सकता है और क्या आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? कमिटमेंट फियर का, हाँ, सी देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है, यदि आप कमिटमेंट नहीं कर सकते देन मैरिज और रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। ये बात को अच्छी तरह से समझो। यदि कमिटेड नहीं हो आप, तो आप समझ लो कि यू आर गोइंग फॉर अ फेलियर। अभी आप कमिटमेंट नहीं करते हो, उसके पीछे आप, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो, या आपका कहीं और रिलेशनशिप भी चल रहा है और आपको टाइमिंग कर रहा है। तो कमिटमेंट तो बहुत जरूरी है। और ये सब चीज़ों के पीछे भी जब आप डेटिंग कर रहे हो या आप मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में या तो खुद या लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है, मैरिटल लाइफ के लिए या सेक्सुअल लाइफ। तो उन सब चीज़ों में जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो अलग चीज़ें हैं और आपकी लाइफ और आपकी मैरिज अलग चीज़ है। अब एक आखिरी सवाल से आज की इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। एक चीज डॉक्टर ने कही थी कि कई बार हम इसलिए भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है या और ज्यादा उम्र ना हो जाए, इस वजह से हम शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इच्छा मन से होनी चाहिए कि नहीं अब मुझे सेटल होना है, वो ज्यादा बड़ा रीजन नहीं होता है हमारी लाइफ में। और अभी काफी ये देखा जाता है कि करियर की वजह से हमारी एज बढ़ती जाती है। मोस्टली 25 तो हमें डिग्रीज हासिल करते करते हो ही जाती है। तो उसके बाद में हम सोचते हैं कि अब थोड़ा सा करियर में हम अपना कुछ नाम बना ले, उसके बाद हम शादी करेंगे। और ऐसा करते करते कई लोगों की उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो क्या एक परफेक्ट एज ऐसा कुछ होता है शादी के बंधन में बंधने के लिए? मेरे हिसाब से यदि आप चाइल्ड बर्थ के बारे में नहीं सोच रहे तो एक दूसरे से रिलेशनशिप, शादी किसी भी उम्र में हो सकती है। अच्छा, बराबर। रिलेशनशिप और शादी की क्या उम्र? 30 में करो, 40 में करो, 50 में करो, 60 में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो लोगों के दिल मिलने चाहिए, बराबर। आपका दिल हाँ बोलना चाहिए, उसका दिल हाँ बोलना चाहिए, हो गया। लेकिन यदि आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो, आपको दोनों की रिलेशनशिप में से बच्चा या बच्चे चाहिए, तो फिर लड़कियों की उम्र 35 साल से अधिक होगी तो फिर उनको चाइल्ड बर्थ के इश्यूज आने वाले। इंटरनेशनली आपने शायद सुना होगा, काफ़ी सारे लोग एग प्रिजर्व करते हैं, काफ़ी सारे लोग सीमन प्रिजर्व करते हैं ताकि लेट एज हो जाए और बच्चे पैदा करने हो तो वो IVF या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन सब चीज़ों से या सरोगेसी यूज करके आप बच्चा पैदा कर सके। लेकिन अगेन यंग एज में या राइट एज में मैरिज करना, आप मैरिज एंजॉय करना चाहते हो, खास तौर पे इंटीमेट रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो एक ब्यूटीफुल चीज है, उसके आगे पीछे भी बहुत फियर जुड़ा हुआ है। कई सारे लोगों को जो पता है वो इनफ नहीं है, लर्निंग जरूरी है। आप सीखो, समझो, फिर करो। आपको यदि क्वालिटी चाहिए, आपको लाइफ की वैल्यू आप करते हो, तो फिर आप शादी किसी उम्र करो, लेकिन जो 30s में जो सेक्स होगा वो 40s में नहीं होगा, 40s वाला 50s में नहीं होगा, 50s वाला 60s में नहीं होगा। देयर आर पीपल हु कंटिन्यू इवन द 70s। सो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप का तो फ्लेक्सिबल है, इंडिविजुअल पे, कपल पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक ये सारी जानकारियां पहुंचाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये सारे सवाल हर किसी के मन में आजकल चलते ही हैं। जितने भी एडल्ट हुड में जो लोग हैं, जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उन सभी के मन में जो सवाल होते हैं उसके जवाब पहुंचाने की हमने एक छोटी सी कोशिश VNM टीवी के द्वारा की है। अब मैं चाहूंगी कि आखिर में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें तो। VNM टीवी को मैं थैंक्स बोलते हुए कुछ स्पेशल चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो उसमें आई मीन देयर इज ABC ऑफ रिलेशनशिप और ABC ऑफ मैरिज। सबसे पहली चीज अवेयरनेस। नाउ अवेयरनेस में क्या है? आपकी आंखें खोल के रखो, इसका मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। आप अवेयर रहो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप इस बात से अवेयर रहो कि आप अपने आप को समझते हो या नहीं, आप अपने आप को कितना जानते हो या नहीं, आपके
बैक में माइंडसेट में स्टिग्मास हैं, मिथ्स हैं, उसे दूर करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। देखिए, रिलेशनशिप आपका सबसे पहले खुद से होता है, उस रिलेशनशिप को क्वालिटी करना सबसे पहले जरूरी। और उसके लिए आपको यदि नहीं समझ आ रही है तो इधर उधर रिश्तेदारों से, मदर फादर से, भाई बहन से और दोस्तों से पूछने के बजाय या इंटरनेट खंगालने से इट्स बेटर कि आप एक्सपर्ट से मिलो। एक्सपर्ट से आपको आपके हिसाब से आपको क्या अनुकूल है वो जवाब मिलेगा। बाकी सब लोग आपको वो जवाब देंगे जो उन्हें ठीक लगता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज, नाउ कम्स टू बी, नाउ बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीजें जानने के बाद आपको ये समझना होगा कि आपकी समझ रिश्तों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, इन लॉज के बारे में, या मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि देखिए मदर इन लॉ आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है, ये चीज को समझो। इवन मदर इन लॉज को ये समझना चाहिए कि वो डॉटर इन लॉ से कॉम्पीट ना करे। डॉटर इन लॉ आपके सन की वाइफ है और मदर इन लॉ उसकी मदर है। दोनों अलग रिश्ते हैं, दोनों के मार्जिन अलग है, दोनों की विजन अलग है, दोनों चीजें अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों इम्पोर्टेंट है। सो यूजुअली इश्यूज तब वही होते हैं जब एक व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और तीसरा C मीन्स कमिटमेंट। बी प्रिपेयर्ड फॉर कमिटमेंट। यदि अच्छी शादी चाहिए तो आपको कमिटमेंट करना हो सकता है आपने उसके पहले रिलेशनशिप किए हो, लेकिन वो रिलेशनशिप क्या आप आज भी चालू रखे हुए हो, तो ही उन रिलेशनशिप की चर्चा करो। और यदि आप शादी कर रहे हो, यदि आप रिश्ते में जा रहे हो, तो उन कमिटमेंट्स को खत्म करके नया कमिटमेंट शुरू करो। क्योंकि आजकल लेट एज में शादियां होती है तो रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं, प्रीवियस रिलेशनशिप होते ही है, पास्ट होता ही है, और उसका जो भी एक्सपीरियंस हो उसको सॉर्ट आउट करो। क्योंकि हर हस्बैंड या हर बॉयफ्रेंड सेम नहीं होता, या हर गर्लफ्रेंड या हर वाइफ सेम नहीं। और कमिटमेंट के साथ आपको साथ में डिटर्मिनेशन चाहिए। यू शुड बी डिटरमाइंड टू क्रिएट अ वंडरफुल रिलेशनशिप। लर्निंग लर्निंग लर्निंग। सबसे आखिरी चीज, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। यदि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप पीसफुल हो, आपका माइंडसेट आप अच्छी तरह समझते हो, तो कोई कारण नहीं है शादी को लेकर डरा जाए। ये तो बहुत खूबसूरत संबंध है। और मैं चाहूँगा कि समझो, सीखो, करो, प्रयत्न, प्रतीक्षा, प्रार्थना, एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, और प्रे द गॉड दैट आफ्टर एवरी एफर्ट ऑफ योर्स एवरीथिंग टर्न्स ट्रू एंड ब्यूटीफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों तक ये सही सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए। और हम सब ये जवाब ढूंढते रहते हैं ऑनलाइन, गूगल पर या यूट्यूब पर, लेकिन जो सही जानकार होता है उनके पास ही हम जाकर अगर हमारी समस्याओं के बारे में बात करें तो हमें एक प्रॉपर आंसर मिल सकेगा जिससे हमारी लाइफ ट्रैक पर आ सकती है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि ये सभी ट्रिक्स, ये सभी टिप्स जो हमने आप तक पहुंचाई हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कमिटमेंट जैसे किसी चीज से आप डरेंगे नहीं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से जाकर जरूर सलाह लें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनकी अभी कुछ ही वक्त में शादी होने वाली है, तो उनके लिए भी ये टिप्स बहुत ज्यादा काम आएंगी। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।